हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डॉक्टर रिकली मेथड्स ऑफ सन बाथ के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डॉक्टर एनॉट्स रिकली, जिनको हम फादर ऑफ नेचुरल सन एंड एयर थेरेपी भी कहा जाता है। उन्होंने सनलाइट, फ्रेश एयर और नेचुरल लाइफस्टाइल्स के कॉम्बिनेशन के बेस पे एक थेरेपिक मेथड्स को डेवलप किया। उनका मानना था कि नेचर सबसे अच्छा हीलर है। उनका एक फेमस स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने कहा था, वाटर इज़ गुड, एयर इज़ बेटर एंड लाइट इज़ बेस्ट। डॉक्टर रिकली के अनुसार अगर सूर्य की रोशनी को सही तरीके से उपयोग किया जाए तो बॉडी की हीलिंग पावर बढ़ती है और कई डिजीज़ से आप अपनी बॉडी को बचा सकते हो या फिर उसकी ट्रीटमेंट्स के लिए मदद मिल सकती है। डॉक्टर रिकली के अनुसार सनबाथ हमेशा सुबह की हल्की हवा, लगभग जो 7 से 9 बजे के बीच का जो टाइम होता है, उसको उन्होंने बेस्ट बताया है, क्योंकि इस समय सूरज की किरणें सॉफ्ट होती हैं और वो स्किन पे नुकसान भी कम पहुंचाती हैं। सन बाथ के दौरान बॉडी पर हल्के और मिनिमल कपड़े होने चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्किन को सनलाइट के कांटेक्ट में रख सके। शुरुआत में हम 10 से 15 मिनट शुरू करें, फिर इसे धीरे धीरे हम क्या करें, 2-2, 3-3 मिनट बढ़ाते हुए इसको हम 20 से 30 मिनट तक लेके जाना चाहिए। अगर हम धीरे धीरे एक्सपोजर्स करेंगे बॉडी का सनलाइट्स के प्रति तो एडॉप्टेशन हमारी बॉडी आसानी से कर लेगी और सन बर्निंग का रिस्क भी कम हो जाएगा। उनका ये मानना था कि सन बाथ के दौरान अगर आप सन बाथ ले रहे हो तो पहले आपके फ्रंट मतलब सामने वाले हिस्से को सनलाइट्स में एक्सपोज किया जाए और कुछ देर बाद बॉडी को घुमाकर बैक में भी क्या किया जाए, सनलाइट दी जाती है। इस तरह पूरी बॉडी को इक्वल्स अमाउंट्स में सनलाइट्स मिलती है। सन बाथ हमेशा कौन सी जगहों पे करनी चाहिए? खुली, साफ और हवादार जगहों पर लेना चाहिए जहां फ्रेश एयर अच्छी मात्रा में हो और इस दौरान डीप ब्रीदिंग करना भी बेनिफिशियल हो माना जा सके, क्योंकि फ्रेश एयर से ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ती है और बॉडी को एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिलता है। डॉक्टर रिकली थे वो ये भी बताए हैं कि सन बाथ का समय, जब आप सन बाथ ले रहे हो, मान लो सुबह सुबह आप सन बाथ ले रहे हो, तो हेड को कैप या फिर किसी गीले टॉवल से कवर करना चाहिए ताकि बॉडी ओवर हीट ना हो। आँखों को डायरेक्ट सनलाइट की रोशनी नहीं देखना चाहिए क्योंकि इससे आइज़ को नुकसान हो सकता है। सन बाथ कंप्लीट होने के बाद कुछ देर आप शेडेड में, जो छांवदार जगह है, वहाँ रेस्ट करना चाहिए और पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। ज़रूरत हो तो कूल या फिर नॉर्मल वाटर दोनों आप ले सकते हो। डॉक्टर रिकली ने कई हेल्थ बेनिफिट्स बताए हैं। उन्होंने कहा विटामिन डी के बनने में जो है हेल्प करती है, जिससे बोन्स और टीथ हमारे स्ट्रॉन्ग्स बनते हैं। ब्लड सर्कुलेशंस को इम्प्रूव करती है, इम्यूनिटी को बढ़ाती है, मेटाबॉलिज्म्स को इम्प्रूव करती है, स्किन हेल्थ को सपोर्ट करती है, स्ट्रेस हो, एंजाइटी को कम करना, मूड को फ्रेश बनाना और अच्छी स्लीप लेने में मदद करती है। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि कुछ प्रिकॉशंस को हमें फॉलो करना चाहिए, जैसे कि दोपहर की तेज़ धूप में, मतलब 11 से जो 4 बजे का टाइमिंग होता है, उसमें हमें सनबाथ नहीं लेनी चाहिए। जिनको हाई फीवर हो, स्किन डिजीज़ हो, फोटो सेंसिटिव हो, हीट स्ट्रोक्स या फिर उनको डिहाइड्रेशन हो, उन्हें डॉक्टर्स के एडवाइस के बिना सन बाथ लेनी नहीं चाहिए। अगर स्किन पे रेडनेस है,
बर्निंग है या फिर आपको एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है, तो आपको तुरंत के तुरंत सन बाथ को रोक देना चाहिए। अगर आप सही तरीके से सन बाथ लेते हो तो एक ये सेफ, नेचुरल्स और इफ़ेक्टिव थेरेपी है जो बॉडी को, माइंड्स को, दोनों को हेल्दी बनाने में मदद रखती है। अब हम लोग एक और थेरेपी के बारे में पढ़ेंगे जो है डॉक्टर ल्यूइस क्यून। देखो, डॉक्टर ल्यूइस क्यून जो थे वो एक प्रसिद्ध नेचुरोपैथी थे जिन्होंने नेचुरल हीलिंग मेथड्स को प्रमोट किया था। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कुन्हे जो है, उन्होंने क्या कहा कि सनलाइट एक नेचुरल हीलिंग फोर्स है जो बॉडी के वाइटलिटी को बढ़ाती है और जो डिजीज़ कॉजिंग, जिससे डिजीज़ कॉज हो रहा है, उसको बॉडी टॉक्सिन को बॉडी से बाहर निकालने में मदद करती। डॉक्टर कुन्हे के मेथड्स में सन बाथ को फ्रेश एयर, प्रॉपर डाइट और हाइड्रोथेरेपी के साथ यूज़ किया जाता है ताकि बॉडी को एक नेचुरल हीलिंग पावर को एक्टिवेट किया जा सके। डॉक्टर कुन्हे जो थे, उनके अनुसार सन बाथ सुबह की हल्की धूप लगभग 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच लेनी चाहिए। पेशेंट्स को खुली और हवादार जगह पर बैठाए या फिर लेटाना चाहिए जहां सूर्य की किरणें सीधे किसी उस पेशेंट्स के बॉडी पे पड़ सके। बॉडी पर हल्के और मिनिमल कपड़े होने चाहिए ताकि स्किन को मैक्सिमम सनलाइट्स मिल सके। सन एक्सपोजर्स की शुरुआत हमें 5 से 10 मिनट से करनी चाहिए और धीरे धीरे इसे हम 20 से 30 मिनट तक रख सकते हैं। पहले फ्रंट फिर बैक साइड्स में सनलाइट्स के एक्सपोज किया जाता है ताकि पूरे बॉडी को बराबर मात्रा में धूप मिल सके। डॉक्टर कुन्हे ने इस बात पे बहुत जोर दिया कि सन बाथ के दौरान डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए क्योंकि फ्रेश एयर और सनलाइट्स मिलकर बॉडी को अधिक ऑक्सीजन, जिससे एनर्जी मिल सके। सिर को एक्सेसिव हीट से बचाने के लिए उन्होंने कैप या फिर गीला टॉवेल यूज़ करने को कहा और आँखों पे डायरेक्ट सूर्य की रोशनी ना पड़े, इसके लिए उन्होंने विशेष ध्यान दिया। सन बाथ के बाद कुछ देर शेडेड एरियाज़ में रेस्ट करें और पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। डॉक्टर कुन्हे मेथड्स के अनुसार अगर आप रेगुलर सन बाथ करेंगे तो आपकी विटामिन डी की प्रोडक्शंस बढ़ेगी, ब्लड सर्कुलेशंस इम्प्रूव होगा, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी, डाइजेशंस बेटर होगा, स्किन हेल्दी रहेगी, मेटाबॉलिज्म्स इम्प्रूव होगा और मेंटल स्ट्रेस भी कम होगा। ये थेरेपी बॉडी की नेचुरल रेजिस्टेंस को बढ़ाकर ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करेगी। इस मेथड्स के करते समय हमें कुछ प्रिकॉशंस का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे तेज़ धूप में जो है सन बाथ नहीं लेना चाहिए, हाई फीवर हो, किसी को स्किन डिजीज़ हो, हीट स्ट्रोक्स या फिर फोटो सेंसिटिव वाले पेशेंट्स को बिना मेडिकल एडवाइस के जो है सन बाथ नहीं लेनी चाहिए। अगर सनबर्न, एक्सेसिव स्वेटिंग्स या फिर चक्कर आए तो इस थेरेपी को यहीं पे रोक देना चाहिए। देखो, डॉक्टर कुन्हे मेथड से अर्ली मॉर्निंग सनलाइट्स, धीरे धीरे एक्सपोजर्स, फ्रेश सनलाइट, डीप ब्रीदिंग, फ्रंट्स और बैक एक्सपोजर्स,
रेस्ट आफ्टर द सन बाथ एंड द नेचुरल हीलिंग को अप्रोच करना होता है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे सन बाथ थ्रू द वेट पैक। देखिए, सन बाथ थ्रू द वेट पैक जो है वो सन बाथ थ्रू द वेट पैक जो हेलियो मतलब सन थेरेपी का एक स्पेशल टेक्निक है जिसमें पेशेंट्स के बॉडी या फिर अफेक्टेड एरियाज़ में हम ठंडे या फिर नॉर्मल टेम्परेचर से गीले कॉटन के क्लॉथ से लपेट दिया जाता है। उसके बाद उसको हल्की धूप में रखा जाता है। वेट पैक जो है वो बॉडी को ठंडा रखता है और सूरज की गर्मी धीरे धीरे बॉडी में एब्जॉर्ब होती है। इस कॉम्बिनेशन से बॉडी को कूलिंग और वार्मिंग्स दोनों थेरेपिक इफ़ेक्ट मिलते हैं। इस मेथड्स में क्या होता है, इस मेथड्स में सबसे पहले एक तरफ कॉटन की शीट या फिर टॉवेल को ठंडे पानी में भिगोकर अच्छी तरह से निचोड़ लें और इस वेट क्लॉथ्स को पेशेंट के शरीर या फिर अफेक्टेड एरिया में लपेट दिया जाता है। उसके बाद पेशेंट्स को क्या किया जाता है, अर्ली मॉर्निंग सनलाइट 7 से 9 बजे में 10 से 20 मिनट के लिए बिठाया या लिटाया जाता है। इस थेरेपी के दौरान पेशेंट्स को कंफर्टेबल रखना चाहिए और ज़रूरत के अनुसार ही बॉडी की पोजीशन को बदला जा सकता है ताकि सनलाइट समान रूप से प्रभाव मिले। थेरेपी के बाद वेट पैक हटा दिया जाता है और बॉडी को सुखाकर कुछ देर के लिए रेस्ट या फिर पानी छोड़ दिया जाता है या फिर पानी पिलाया जाता है। अब जो हमने सन बाथ थ्रू द वेट पैक दिया है इसके फ़ायदे क्या हैं? ये ब्लड सर्कुलेशंस को इम्प्रूव करता है, बॉडी के टेम्परेचर्स को रेगुलेट्स करता है, स्किन के जो पोर्स हैं उनको ओपन करता है, स्वेटिंग के थ्रू टॉक्सिन निकालने में मदद मिलती है, पेन और इन्फ्लामेशन जो है वो कम होती है और बॉडी को रिलैक्सेशंस मिलता है। इस मेथड्स में आर्थराइटिक्स, मसल स्टीफनेस, क्रॉनिक पेन, स्किन डिसऑर्डर और जनरल वीकनेस के लिए उपयोगी माना गया है। इस थेरेपी के दौरान हमें कुछ प्रिकॉशंस का ध्यान रखना चाहिए। तेज़ धूप है, अगर मान लो दोपहर में तेज़ धूप है तो ये थेरेपी नहीं देनी चाहिए। हाई फीवर है, किसी को हार्ट डिजीज़ है, हीट स्ट्रोक है, फोटो सेंसिटिव या फिर ओपन वुंड वाले पेशेंट्स को बिना डॉक्टर के सलाह के इस थेरेपी का यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर पेशेंट को चक्कर आ रहा है, एक्सेसिव स्वेटिंग या फिर डिस्कम्फर्ट हो तो थेरेपी वहीं पे रोक देनी चाहिए। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना उसका नाम है सन बाथ फॉर चिल्ड्रेंस एंड एज्ड पीपल। देखो, सन बाथ जो होती है वो किसी बच्चे हो या फिर कोई एज्ड पर्सन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती है, लेकिन इसे उनकी एज और फिज़िकल कंडीशन के अनुसार बहुत केयरफुली देना चाहिए। दोनों ग्रुप की स्किन ज़्यादा सेंसिटिव होती है, इसलिए जो है उन्हें सुबह की हल्की धूप जो 7 से 9 बजे की धूप होती है उसमें ही सनबाथ देना चाहिए। तेज़ दोपहर की धूप में बचना चाहिए क्योंकि इससे सनबर्न, डिहाइड्रेशन, हीट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है। चिल्ड्रेन के लिए सनबाथ विटामिन डी बनाने का एक नेचुरल सोर्स है जो उसके बोन्स को, उसके टीथ के ग्रोथ को बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है, रिकेट से बचाने में मदद करता है और ओवरऑल हेल्थ और डेवलपमेंट्स को
सपोर्ट करता है। बच्चों को शुरुआत में 5 से 10 मिनट तक हमें धूप में रखना चाहिए, जिससे धीरे धीरे इसे बढ़ा सकते हैं। अगर उन्हें कंफर्टेबल है तो कॉटन क्लॉथ्स पहनाना चाहिए और उनकी आँखों और सिर पे डायरेक्ट धूप से बचना चाहिए। अगर कोई एज्ड पर्सन के लिए भी सन बाथ क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे उनका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, उनके जो विटामिन डी की कमी है वो दूर होती है, उनके बोन्स स्ट्रांग होते हैं और ओस्टियोपोरोसिस के रिस्क भी कम करता है। इसके अलावा ये जॉइंट्स पेन, मसल स्टिफनेस, आर्थराइटिक्स के सिम्टम्स को कम करने में मदद करता है। सनलाइट मूड्स को भी इम्प्रूव करता है, स्ट्रेस को कम करता है और स्लीप क्वालिटी को भी बेटर बनाती है। जो हमारे एल्डर्स पर्सन हैं उनको 10 to 20 मिनट तक सन बाथ देना चाहिए और बीच बीच में उन्हें कंफर्ट और हाइड्रेशन का विशेष ध्यान देना चाहिए। सन बाथ के बाद दोनों ग्रुप्स, जो हमारे बच्चे हैं या फिर बुज़ुर्ग हैं, दोनों को शेडेड एरियाज़ में रेस्ट करना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। अगर उन्हें एक्सेसिव स्वेटिंग्स हो रही है, डिज़नेस लग रहा है, वीकनेस हो रही है, सन बर्निंग हो रही या फिर किसी भी तरीके का उन्हें डिस्कम्फर्ट है, तो सन बाथ को तुरंत रोक देना चाहिए सही तरीके से और लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए ही देना चाहिए। सन बाथ चिल्ड्रेंस और एज्ड पर्सन दोनों के लिए सेफ और इफ़ेक्टिव थेरेपी है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक सन बाथ विद द बनाना लीफ। देखो, सन बाथ और बनाना लीफ नेचुरोपैथी का एक ट्रेडिशनल हेलियोथेरेपी टेक्निक है। ये पेशेंट के शरीर को क्या करते हैं, ताज़े बनाना लीफ मतलब बनाना के पत्तों के ढाँक दिया जाता है और फिर सुबह हल्की जो धूप निकलती है उसमें रखा जाता है। बनाना लीफ बॉडी की हीट और मॉइस्चर्स को मेंटेन करता है, जिससे स्वेटिंग बढ़ती है और बॉडी से टॉक्सिन बाहर निकलता है। इस थेरेपी का उद्देश्य बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना, डिटॉक्सिफिकेशन करना, ब्लड सर्कुलेशंस को इम्प्रूव करना और बॉडी के नेचुरल हीलिंग पावर को स्टिमुलेट करना होता है। इस मेथड में सबसे पहले पेशेंट्स को खुली और हवादार जगहों पर लिटाया जाता है। फ्रेश और साफ बनाना लीफ से पूरे शरीर को इस तरह से बिछाया जाता है कि लगभग पूरा शरीर कवर हो जाए। सर और नाक को सांस लेने के लिए खुला रख दिया जाता है। इसके बाद पेशेंट्स को अर्ली मॉर्निंग मतलब 7 से 9 बजे लगभग 15 से 30 मिनट तक रखा जाता है। सनलाइट्स की गर्मी और बनाना लीफ की जो नेचुरल कूलिंग बॉडी को मॉइस्चर्स रिटेनिंग प्रॉपर्टीज़ मिलकर बॉडी में स्वेटिंग कराती है और थेरेपी के बाद बनाना लीफ हटा दिया जाता है और पेशेंट्स को कुछ देर शेडेड में रेस्ट करा के हाइड्रेशन के लिए पानी और नारियल पानी दिया जाता है। बेसिकली जो हमारा सन बाथ विथ बनाना लीफ है, इसके फ़ायदों में बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करवाना हो, ब्लड सर्कुलेशंस को इम्प्रूव करना हो, जैसे किसी को मसल्स स्टिफनेस है, जॉइंट स्टिफनेस है, स्किन क्लींजिंग है, रिलैक्सेशन है, स्ट्रेस रिड्यूस करना है या फिर मेटाबॉलिज्म्स को स्टिमुलेट करने में शामिल होता है। नेचुरोथेरेपी में इसे कुछ क्रोनिक स्किन डिसऑर्डर, ओबेसिटी
जैसे कंडीशन में एक सपोर्टिव थेरेपी के रूप में माना गया है। इस थेरेपी के दौरान कुछ प्रिकॉशंस का ध्यान दिया जाता है। सन बाथ सिर्फ सुबह की हल्की धूप में लेना चाहिए। तेज़ धूप से बचना चाहिए। हाई फीवर है, डिहाइड्रेशन है, हीट स्ट्रोक है, हार्ट डिजीज़ या फिर बनाना लीफ से एलर्जी वाले पेशेंट्स को इस थेरेपी का यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर पेशेंट्स को चक्कर आ रहा हो, एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही हो, तो इस तरह के डिस्कम्फर्ट महसूस होने पर इस थेरेपी को तुरंत रोक देना चाहिए। सही तरीके से किए गए सनबाथ बनाना लीफ एक हमारी जो है सुरक्षित और प्रभावित नेचुरोपैथी थेरेपी मानी जाती है। देखिए, एक और हम लोग सन ऑयल सन बाथ के बारे में जानेंगे, तो जिसको अभ्यंग स्नान के भी नाम से भी जानते हैं। तो जो हमारा ऑयल सन बाथ है, जिसको हम आयुर्वेदा में अभ्यंग स्नान भी कहते हैं, ये एक नेचुरोपैथी और आयुर्वेद में यूज़ होने वाली एक थेरेपिक मेथड है, जिसमें बॉडी पे पहले नेचुरल ऑयल जैसे तिल का, कोकोनट्स ऑयल, सीसेम या फिर मस्टर्ड या फिर कोई भी मेडिकेटेड हर्बल्स ऑयल से हल्की मसाज की जाती है। उसके बाद पेशेंट को सुबह हल्की धूप में कुछ समय के लिए बिठा जाया जाता है या फिर लिटाया जाता है। ऑयल स्किन को नरिश करता है, जबकि सनलाइट उसके एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करता है। दोनों मिलकर बॉडी के रिलैक्सेशन और हीलिंग इफ़ेक्ट को प्रदान करते हैं। इस मेथड में सबसे पहले बॉडी पर हल्का गरम तेल लगाकर 10 से 15 मिनट तक मसाज किया जाता है। उसके बाद पेशेंट्स को 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में हल्की धूप में 10 से 20 मिनट तक एक्सपोज किया जाता है। सन बाथ के दौरान पेशेंट्स को कंफर्टेबल पोजीशंस में रखना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर बॉडी की जो पोजीशन है उसे बदलनी चाहिए, ताकि सनलाइट्स पूरी बॉडी में समान मात्रा में लग सके। थेरेपी के बाद कुछ देर तक पेशेंट को सेडेड रेस्ट करानी चाहिए। फिर कुछ गर्म ल्यूकवार्म वाटर से नहलाएं और बॉडी को साफ़ कर देना चाहिए। जो हमारा ऑयल सन बाथ है, उससे स्किन सॉफ्ट और हेल्दी बनती है। हमारा ब्लड सर्कुलेशंस इम्प्रूव होता है। मसल्स और जॉइंट्स को रिलैक्सेशन मिलती है। स्टिफनेस और जॉइंट्स पेन में मदद मिलता है। विटामिन डी की सिंथेसिस में मदद मिलती है। स्ट्रेस कम होता है और थेरेपी ड्राई स्किन, मसल्स फैटिगी, जॉइंट्स पेन और जनरल वीकनेस के लिए बेनिफिशियल्स मानी गई है। इस थेरेपी के दौरान कुछ प्रिकॉशंस का ज़रूर ध्यान दें कि सिर्फ सुबह की हल्की धूप में ही ऑयल सन बाथ देना चाहिए। तेज़ दोपहर के धूप में ऑयल लगाकर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि उससे स्किन इरिटेशंस या फिर सन बर्निंग हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को स्किन में एलर्जी हो, स्किन इन्फेक्शन हो, हाई फीवर हो या फिर हीट इंटॉलरेंस हो, तो बिना डॉक्टर के सलाह के उसे ये थेरेपी नहीं करनी चाहिए। थेरेपी के बाद पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए और ज़रूरी पीना चाहिए और प्रॉपर तरीके से किया गया ऑयल सन बाथ एक सेफ, इफ़ेक्टिव और नेचुरल थेरेपी है, जो बॉडी और माइंड्स दोनों को हेल्दी बनाने में मदद रखता है।
तो आज की क्लास में यहीं पे, तो क्लास इन करने से पहले मैं एक आपको इम्पॉर्टेंट जो है बात बताना चाहती हूँ। अगर आपने BMS किया है, BHMS किया है, BUMS किया है या फिर आप BNYS किया है, तो लीगल्स वे में प्राइमरी स्टेज पे आप एलोपैथिक प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप लीगल गवर्नमेंट कोर्स के बारे में बता रही हूँ जिसका नाम है CCH, जो कि 1 साल का कोर्स होता है जिसकी कंप्लीट फीस 25,000 है। अगर आप करना चाहते हो तो जो नंबर दिए गए हैं उस पर कांटेक्ट करिए और इस कोर्स के बारे में पूरी नॉलेज आपको दी जाएगी।